नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है तेजादशमी। और तेजा जी को हम लोग सांपों का भी देवता कहते हैं। तेजादशमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। आज तेजा जी की मृत्यु हुई थी। जैसे कि मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक लोक कथा भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि तेजा जी वो एक तो फिर वो लोक देवता के भी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो लोगों के देवता थे, न कि भगवान थे वो कोई। तो फिर सबसे पहले इनकी कहानी शुरू होती है नागौर जिले से, राजस्थान के। वो एक किसान परिवार से थे। तो फिर इससे जुड़ी हुई एक लोक कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार जब तेजा जी ना एक किसान के पुत्र थे। तो फिर एक बार ना तेजा जी जब हल जोत रहे थे, तब उनकी भाभी ना उनके लिए खाना बना के लेके आती। तो फिर उन्होंने लेट कर दी। और असली के अंदर तेजा जी की जब छोटे थे ना, तभी उनका विवाह कर दिया था, वो भी मिल से। और क्योंकि वो छोटे थे, तभी उनका विवाह कर दिया था। इसके लिए उसके बाद में जब वो छोटे थे तो उन्हें पता नहीं था, कोई 1 या फिर 2 साल के थे, ऐसे छोटे से। तो फिर वो 1-2 के नहीं, कोई थोड़े से बड़े थे, पर वो ना करते करते ना बहुत सारे दिन बीत गए। मेमल कभी भी उनके पास नहीं आती, इसके लिए वो भूल गए। तो फिर एक बार उनकी भाभी जी ने ना लेट कर दी। तो फिर जब उन्होंने ना, फिर तेजा जी गुस्सा हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी भाभी जी से लेट आने का कारण पूछा कि क्यों आई हो आप लेट। फिर भाभी जी ने उनको अपशब्द कहने लगी कि तो अब से मैं नहीं लेके आऊँगी आपके लिए खाना। मैं बोलती हो ना कि मैं हमेशा लेट करती हूँ, अब से आप अपनी पत्नी से मंगवाओगे खाना। फिर उनको पता चला कि मेरी पत्नी के बारे में पता चला। फिर वो ससुराल पे गए। उनकी जो घोड़ी का नाम था लीलण पे वो बैठ के गए, क्योंकि लीलण के अंदर भी अद्भुत शक्तियाँ थी। तो फिर लीलण घोड़ी पे बैठ के गए और भाग के गए और अपनी ससुराल के पास में गए। उस टाइम पे ना ससुराल दूध निकाल रही थी। तो फिर तेजा जी की जो सास थी ना, वो भैंस का दूध निकाल रही थी। तो फिर लीलण की ना पैरों की आवाज आ रही थी, तबक 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 तबक। तो फिर वो ना, फिर उस ना भैंस ने ना लात मार दी। तो फिर उससे उनका दूध भी बिखर गया और वो सास भी गिर गई। तो फिर सास किसे कहते हैं, पत्नी की जो मम्मा होती है ना। तो फिर उसके बाद में फिर वो उनसे झूठे ऐसे कहने लगी, श्राप जैसे शब्द कहने लगी उनसे। और उसके बाद में करते करते फिर जब मेमल को जो पता चला कि तेजा जी आए हैं, उनके पति आए हैं, तो फिर वो भाग के गई और उन्होंने बोला कि मेरी सहेली के पास आप एक रात के लिए रुक जाओ। तो फिर उसकी जो सहेली थी ना, उसकी ना गाय कोई चुरा के लेके चला गया। तो फिर उनकी सहेली का नाम था लाछा गुजरी। तो फिर वो जब जा रहे थे, तब एक सर्प था, उनके जो बिल थे उसके अंदर आग लग गई। तो फिर वो जब सर्प जल रहा था, तब उन्होंने ना तेजा जी को ना सर्प पे दया आई। तो फिर उन्होंने जब उस सर्प को बाहर निकाला ना, तो फिर सर्प है ना उनसे क्रोधित हो गया, क्योंकि सर्प की जो पत्नी थी ना, वो तो आग के अंदर जल जल के मर गई थी। फिर उन्होंने बोला कि आपने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि सर्प है ना पूरे दिन भर पसर के चलता रहता है, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर सर्प मर जाता है तो फिर वो इंसान भी बन जाता है, इसके लिए वो पसर के चल रहा था। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब वो मर जाता है तभी उसे दर्द होता है, पर लेकिन फिर उसे पसर के नहीं चलना पड़ता। इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके टांग ही नहीं होती ना, इसके लिए। तो फिर उसके बाद में उसने बोला कि तूने मुझे निकाला क्यों, अब मैं तुझे काटूंगा। फिर उसने बोला कि रुको, मैं एक बार लाछा गुजरी जो है ना, उसकी ना एक बार गाय ले आता हूँ। कोई गाय चुरा के लेके गया, मैं तुम्हें वचन दूंगा कि मैं वापस से आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो फिर जब उन्होंने चोरों से बहुत खतरनाक युद्ध किया, जिससे वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए, सारी जगह घाव 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 घाव। कोई भी सर्प के काटने के लिए मान लो कि जगह ही नहीं बची। जब वो सर्प के पास में वापस गए, तो फिर सर्प ने उनसे पूछा कि अब मैं आपके कहाँ पे काटूं। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी जीभ निकाली और बोला, लो तुम्हें मेरी इस जीभ पे काट दो। तो फिर सर्प ने उनको जीभ पे काट दिया, और वो सर्प एक अद्भुत सर्प था। तो फिर उन्होंने उनको वरदान दिया कि अब से तुम्हें सर्प देवता के भी नाम से
जाना जाएगा। इसके लिए ये थी उनकी एक लोक कथा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ताती तेजा जी के नाम की अगर कोई भी अपने हाथ पे ताती बांध देता है तो फिर कितना भी जहरीला सांप क्यों न काट जाए, मतलब कि 1000 फुट का कोई भी सांप क्यों न काट जाए, चाहे एनाकोंडा ही क्यों न काट जाए, तो फिर भी उस अजगर भी काट जाए चाहे, तो फिर भी उसका कोई भी मतलब कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी मतलब कि वो विष उतर जाता है उसका, चाहे कितना भी जहरीला सांप काटे। अगर तेजा जी की अगर हम लोग ताती लगा लेंगे तो फिर विष का एकदम प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मुझे कभी भी काटेगा तो फिर मैं इस प्लास्टिक के ऊपर ही तेजा जी लिख लूँगा, मेरे तो बन जाएगी ताती, विष का प्रभाव हो जाएगा कम। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। बोलिए तेजा जी महाराज की जय हो, वीर तेजा जी महाराज की जय हो, सर्प देवता तेजा जी महाराज की जय हो। बाय बाय ऑल ऑफ यू। अब गणेश चतुर्दशी को भी मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। आजकल मैं भी गणेश जी की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि चतुर्दशमी तक मैं भी देखूंगा गणेश जी की वीडियो कि गणेश जी की क्या क्या लीलाएं थी, क्या क्या रोज देख लूँगा, तो फिर टोटल 10 वीडियो देख लूँगा। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।